हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, इतिहास की बुक्स है। डेट है 6 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक, जिसमें हम आज पढ़ेंगे व्यापार से जब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने आई थी पर युद्ध तक कैसे पहुंच गई, वो हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगा था। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। कंपनी को अपनी ताकत से बहता कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने अब कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़े वो। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1797 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा था। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। और हराया कैसे? उसके हार का एक बड़ा कारण था सेनापति मीर जाफर, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से मिल गया था। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। आप देखिए, एक व्यापार करने आए थे और वो पूरा विरोध करने लगे एंड देन लड़ाई हो गई। पूरा में कैसे उन्होंने साथ दिया उनका, वो आपको बताया गया था आज की वर्कशीट में। आप इसे स्टोरीज की तरह समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर करेंगे दीवानी अधिकार यानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। प्रश्न नंबर 2 है, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था या प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे? तो दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही निकल रहा है, तो आप लिखेंगे प्लासी के युद्ध के कारण थे अंग्रेज समस्त बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। क्लाइव के ने जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके नवाब के दुश्मनों को अपना संरक्षण दे रखा था। क्लाइव सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपने समर्थक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे। तो ये आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? क्या मुख्य कारण था? उनका जो एक सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। तो आप करेंगे हार का एक बड़ा कारण था उनका सेनापति मीर जाफर, जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। प्रश्न नंबर 4 है, कंपनी किस तरह खुद नवाब बन बैठी? तो आप इसका आंसर करेंगे 1964 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1762 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया और इससे कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।